हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की, जो हफ्ते में महीने में कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ में इसकी कटिंग मिल जाती है या कुछ इस टाइप से। जो टोटल वैकेंसीज बताई जाती है कि टोटल 6000 वैकेंसीज जो हैं ये अपडेट है, जिसमें से 5000 वैकेंसीज जो हैं ये मेल के लिए हैं और 1000 वैकेंसीज जो हैं ये फीमेल के लिए हैं। तो अब ये वैकेंसीज कब आएंगी, जो भी अभी जो बातें चलेंगी उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो देखो ये वैकेंसी, सबसे पहली बात तो ये फिल कौन कर सकता है फॉर्म? जिनका हरियाणा सीईटी क्लियर है। कौन कर सकता है? हरियाणा सीईटी क्लियर जिनका है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बट ये जो पेपर है इस पे क्या लगी हुई है? स्टे। ठीक है, हियरिंग पे हियरिंग। और अभी कल ही एक वीडियो अपन ने डाली थी, परसों डाली थी इवनिंग में, या कल, हाँ कल इवनिंग में डाली थी, और उसमें अपन ने ये बात करी थी कि नेक्स्ट हियरिंग जो है वो दिसंबर में दी गई है। तो अब ये दिसंबर तक तो आप ऐसे लगाइए कि ये वैकेंसीज जो है वो नहीं आ सकती। लेकिन 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 अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, किस टाइप के। बहुत सारे बच्चों ने हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम दिया और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए। क्या है, आप उन चीज पे भी गौर करेंगे। हरियाणा ग्रुप डी बच्चों का मैथ वीक था, या लगा लीजिए साइंस वीक थी, या किसी भी टाइप से वो 70 तक क्रॉस करते करते रह गए। अब यहाँ पे ये मुद्दा आता है कि यहाँ पे तो चलो हरियाणा सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चे ही जाएंगे, लेकिन एक बात सोच के चलिए, क्या हरियाणा सीईटी दोबारा दिसंबर जनवरी में इन्होंने बोल रखा है, क्या वो नहीं हो सकता जब तक ये जो सीईटी नहीं रुकता? जब ग्रुप डी का पेपर हो सकता है तो फिर हरियाणा सीईटी दोबारा से जो रिक्रूटमेंट है वो क्यों नहीं ले सकती? ले सकती है गवर्नमेंट। तो इस वजह से बी रेडी। अब जिनका सीईटी क्लियर हुआ है चाहे नहीं क्लियर हुआ, वो इस बात का ध्यान रखें कि 2024 का सीईटी जो इन्होंने बोल रखा है वो 2024 का सीईटी भी आ सकता है। मतलब गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगी। जैसे कि 2017 में एसएससी का पेपर फंस गया, ठीक है, उसके बाद में क्या किया, जो नई एसएससी की वैकेंसीज थी वो आती गई और नए पेपर भी हुए। तो इस टाइप से भी ये चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। इस वजह से इन 6000 फॉर्म्स पे ये मत सोचिए कि जिन बच्चों का सीईटी क्लियर है वही फिल कर सकते हैं। तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। अब जब आप सीईटी की बात करते हैं तो सीईटी में भाई साहब मैथ आएगा, ठीक है, हरियाणा जी की आएगी, वहीं इंडिया जी की आएगी, साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, जब हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा तो उसमें भी आएंगे, यानी कि ये जो स्क्रीनिंग वाला पेपर है उसमें भी आएगा। तो चाहे किसी का सीईटी क्लियर हुआ है चाहे क्लियर नहीं हुआ, वो इन सब्जेक्ट्स पे अभी आप हरियाणा ग्रुप डी दे के फ्री हुए हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड जो है वो बनानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता लग ही गया होगा। क्योंकि देखो ये पेपर गवर्नमेंट ने लिया, इससे बड़ा पेपर तो नहीं हो सकता ना कि इससे बड़ा जो आप टेस्ट देते हो उसमें आप लापरवाही कर जाते हैं या टाइम इधर उधर हो जाता है। तो अभी तो आपको सबसे बड़ी आपकी कमी पता लग ही गई होगी कि किस सब्जेक्ट में मेरी सबसे बड़ी कमी है। तो इस वजह से जिस भी आपके सब्जेक्ट में कमी है उस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक लिखिए, फिर उसके बाद में क्या कीजिए, उन टॉपिक्स पे वर्क कीजिए। वर्क करने के बाद में उस पे क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, मेरा कहने का मतलब है कि आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बुक्स कौन सी बेस्ट रहेंगी, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आप करेंगे शेयर। तो मेरा कहने का मतलब यही था इस वीडियो में, चाहे किसी का सीईटी क्लियर हुआ है चाहे सीईटी क्लियर नहीं हुआ ग्रुप सी का, वो इस पोस्ट की तैयारी करे। बिकॉज जिस बच्चे का सीईटी क्लियर नहीं हुआ वो किसकी करेगा, सीईटी की तैयारी करेगा, वो सेम एज हरियाणा पुलिस के पेपर के सिलेबस के वही सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाए। तो इस वजह से बी रेडी, तैयार रहिए। कोई ना कोई पेपर आपको नया देखने को जरूर मिलेगा विद इन 2 मंथ्स। अगर इस पेपर पे जो पीछे का हरियाणा ग्रुप सीईटी है इसका कोई मतलब का बीच का रास्ता जो है अभी तक नहीं निकलता तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।